वेलकम बैक टू मोना चौबे ब्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ जिससे मेरे गए हुए सारे बाल वापस आए हैं। जब प्रेगनेंसी के टाइम में मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गए थे तो मैंने उन बालों को जाने से कैसे बचाया और जो गए हुए बाल थे उनको किस तरीके से उगाया, तो वही चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ यहाँ पे। और इससे आपके कलर बिल्कुल जो ग्रे हैं, जो वाइट हैं, जो रफ हेयर हैं वो बहुत ही स्मूथ हो जाएंगे, बहुत ही शाइनी हो जाएंगे। मैं ये चीज़ें बोल नहीं रही हूँ, आप वीडियो में आगे देखोगे और आपको बिलीव नहीं होता है तो आप वीडियो में आगे बने रहो। आप सारी चीज़ें मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि कैसे मैंने वो सारे इंग्रेडिएंट का मिक्सचर बनाया, क्या किया, किस तरीके से रेडी किया और बालों को किस तरीके से बालों में उसको अप्लाई किया जाता है, क्या क्या क्वांटिटी है उसकी, वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बालों से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, ये 3 चीज़ें अगर आपने यूज़ कर ली तो आपके वो सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। चाहे वो रफ हेयर हो, चाहे आपके बालों में 2 मुँहे बाल आ गए हों, चाहे आपके बाल लॉन्ग नहीं हो रहे हो, तो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने पानी को बॉईल कर लिया, उसके बाद मैंने 2 चम्मच चाय पत्ती दे दी। और ये है हिना, जो आपको मार्केट में कहीं भी इजीली मिल जाएगी, नेहा ब्रांड का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो आप अपने हेयर के लेंथ के हिसाब से यहाँ पे हिना पाउडर ले लो, ठीक है। ये मैंने ले लिया यहाँ पे। देन उसके बाद मैंने पानी को इतना ज़्यादा बॉईल किया कि बिल्कुल इस कलर पे जाना चाहिए पानी। देन उसके बाद मैंने साबुत जो मेथी होता है थोड़ी सी वाटर डाल यहाँ पे मैंने पी। सबसे पहली चीज़ है वो है ये हिना पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। मैंने नेहा का हिना लिया हुआ है, मेहंदी जिसको आप बोलते हो। और दूसरी जो इंग्रेडिएंट है वो ये है, वो है, मैं करीब से दिखा दूँ, ये कॉफ़ी पाउडर है। आप कोई दूसरी भी ले सकते हो, मेरे पास ये वाली थी तो देन मैंने ये वाली ले ली, ठीक है। अब जो बात आती है कि हेयर जो है स्मूथ किससे होते हैं, तो ये मैंने मेथी का पेस्ट बनाया हुआ है। अगर आपके पास पाउडर है तो आप उसमें पानी में भिगो के बना लो, अदरवाइज़ मैंने फ्रेश बनाया हुआ है। तो फ्रेश बनाने के लिए जैसा कि आपने देखा, इसको कुछ भी नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। इसको मेथी में पानी डालो, पीसो और बस हो गया आपका रेडी। और ये है जो मैंने पानी रेडी करा है, इसमें मैंने चाय पत्ती को खौलाया है, मतलब बहुत ज़्यादा बॉईल करा है, तब जाके ये वाटर रेडी हुई है। और बात कर लेते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी क्यों डालते हैं, तो कॉफ़ी हम लोग डालते हैं इसलिए कि एक हेयर में जो है ना बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। वैसे तो हिना में खुद ब खुद कलर होता ही है, बट इससे ना एक वैसा कलर आएगा जैसे लोग कलर करते हैं ना बालों को, एक अलग से रेड, वो वैसा वाला रेड आता है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो चलिए इन सब के मिक्सचर को रेडी करते हैं और आप लोगों को अप्लाई करके दिखाते हैं कि हेयर में कैसे लगाते हैं और उसके बाद हेयर में बिफोर और आफ्टर क्या चेंजेस आते हैं। तो वीडियो में आगे आप लोग बने रहिएगा, फुल प्रूफ के साथ मिलेगा आप लोगों को कि मैंने अपने प्रेगनेंसी में जिस तरीके से अपने बाल बचाए हैं ना, कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे तो मैंने इन्हीं का सहारा लिया और बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल हुए मेरे लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिए, मैं आप सबको ये मिक्सचर मिक्स करके और अप्लाई करके बताती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे हिना में कॉफ़ी जो भी थे मेरे पास वो उसको मिक्स कर दिया बहुत अच्छे तरीके से स्पून की हेल्प से। देन उसके बाद जो यहाँ पे मेथी का पेस्ट बनाया हुआ है मैं उसको भी डाल दूँगी। और जो मैंने वाटर रखा है ये चाय पत्ती वाला बॉईल करके, इसको बहुत ही थोड़े क्वांटिटी में डालना है। एक बार डालोगे तो मेहंदी बहुत गीली हो जाएगी और आपका टपकते रहेगा पूरा सर से, तो देन बहुत केयरफुली यहाँ पे थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो आप इसमें यहाँ पे एग मिला सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप इसको एग को स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। मैं वेजिटेरियन हूँ तो इसलिए मैंने एग का यूज़ नहीं किया है। इस तरीके से थोड़े वाटर डाल के आप बहुत अच्छे से मिक्स कर लो मिक्सचर को, तब तक मिलाओ जब तक कि आपको एक स्मूथ पेस्ट ना मिल जाए। मेथी है इसमें बिल्कुल प्लेन नहीं मिलेगी, बिकॉज मेथी को मैंने पेस्ट किया और आप उसको कितना भी खड़ा साबुत मेथी को पीसोगे यह मिक्सचर तो उस तरीके से प्लेन नहीं है। और इसमें जो आप ये छोटे दाने देख रहे हो ना, ये आप लोगों को लग रहा हो कि ये मिक्स नहीं हुआ है, जी नहीं, ये मिक्स हो चुकी है, बट ये थोड़े देर में फूल के खुद ब खुद मिक्स हो जाएगी। ये जो मेथी का हमने पेस्ट बनाया था ना वो वही है। तो मैंने पहले से फुला हुआ नहीं डाला था, इस वजह से इसके पेस्ट ऐसे हैं। आप चाहो, आपके पास टाइम है तो आप पहले से मेथी को रात में भिगो दो, उसके बाद उसका पेस्ट बना के फिर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आप एक तरीके से सोचो तो ये मिक्सचर रेडी है, चाहो तो आप इसको तुरंत ही अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको हाफ एन आवर, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, हाफ एन आवर आप इसको
छोड़ दो, उसके बाद हेयर में अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको रेस्ट पे छोड़ते हैं हम लोग और उसके बाद अप्लाई करके बताते हैं। तो आप लोग ये मैंने अप्लाई कर लिया है अपने हेयर के ऊपर, चारों तरफ से बहुत अच्छे से अप्लाई किया है मैंने, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, और कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इसको हाफ एन आवर रखूँगी और इसके बाद इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद रिजल्ट क्या आता है वो आप सबके साथ शेयर करते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। सो गाइज मैं आ गई हूँ नहा के और अब दिखाती हूँ मैं आपको हेयर। सो देख सकते हो आप लोग मेरे हेयर के टेक्सचर कुछ इस तरीके से हैं, और बाकी मैं आपको हेयर ड्राई होने के बाद भी दिखाऊंगी कि इसका शाइन किस तरीके से आता है, हेयर का शाइन। और कहीं भी एक भी हेयर आपको जो है बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे कि हाँ ये कलर्ड नहीं हुए हैं। ये देख सकते हो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कलर हो जाती है, तो देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरे हेयर्स बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं और इसका शाइन आप देख सकते हो, मतलब एकदम स्मूथ, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, ऐसा लग रहा हो जैसे मैंने केराटिन कराया हो। बिल्कुल भी मैंने आज तक कुछ भी ना बाल में कोई भी ना कलर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया। मैं हमेशा से मेहंदी ही यूज़ करती हूँ। और आप देख सकते हो ये जो बहुत ज़्यादा रेड दिख रहे हैं ये वो हेयर हैं जो बिल्कुल ग्रे हो चुके हैं, जो मेहंदी की वजह से इस कलर पे आए हुए हैं, और जो ब्लैक हेयर हैं वो ब्लैक ही हैं। तो देख सकते हो ये किस तरीके से एकदम सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी हेयर हो चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। तो बताओ, और आपको पता है मेरे हेयर की लेंथ भी बहुत अच्छी हो गई है इसको यूज़ करते करते। मतलब 1 ईयर में मैं 2 टाइम्स तो ज़रूर हेयर कट करवाती हूँ। और आप देख सकते हो इसके ग्लॉस कितने अच्छे लगते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं, और ये जो कलर है ना, ये मैंने जो कॉफ़ी यूज़ करी थी उससे कलर मेहंदी से ना और इन्हेंस हो जाती है। तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी आप लोग एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा मुझे। मैं बैक साइड से भी दिखा रही हूँ कि देखो हेयर के ना लेंथ भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा नुस्खा। तो वीडियो में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।